Hi guys, welcome back to our channel and today I have brought intermittent fasting for all of you. तो चलिए आज देखते हैं कि intermittent fasting होती क्या है। तो intermittent fasting एज आप लोग देख सकते हो कि एक साइकिल है बिटवीन फास्टिंग पीरियड एंड ईटिंग पीरियड। अब इस फास्टिंग पीरियड और ईटिंग पीरियड में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको इसके डूज़ एंड डोंट्स पता लगे और पता लगे कि क्या ये एक इफ़ेक्टिव ईटिंग है या फिर नहीं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका ऑफ कोर्स जो है रिडक्शन ऑफ वेट एक हेल्दी वे में हो सकता है और इसके कुछ टाइम पीरियड्स हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप लोग एक बिगनर है तो आप लोग 12/12 का टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हैं। 12/12 एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर 12 आवर्स की आपकी फास्टिंग होती है और 12 आवर्स आप लोग ईटिंग करते हैं। नेक्स्ट जो स्लॉट अवेलेबल है दैट इज़ 16/8। इसके अंदर आपका 16 आवर्स की फास्टिंग है और 8 आवर्स की ईटिंग है। एंड द लास्ट वन इज़ जिसके अंदर आपका 20 आवर्स की फास्टिंग होती है और 4 आवर्स की ईटिंग होती है। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या हम लोग लिक्विड्स इनटेक कर सकते हैं जब हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो। सो द आंसर इज़ येस। लेकिन कौन से लिक्विड्स हम लोगों को यूज़ करने हैं, इस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली लिक्विड्स के अंदर आप लोग प्लेन वाटर यूज़ कर सकते हैं आपके फास्टिंग पीरियड के टाइम पर। लेमन वाटर, सिनेमन वाटर, जीरा वाटर, सौफ वाटर और डिटॉक्स वाटर आप लोग ले सकते हैं अपने फास्टिंग पीरियड के अंदर। एंड इट्स अ प्रिकॉशन दैट यू शुड अवॉइड टेकिंग सॉल्ट एंड शुगर एंड एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक यू कैन टेक इट। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग अपने फास्टिंग पीरियड में टी या मिल्क का इंटेक कर सकते हैं। सो द सिंपल आंसर इज़ नो। अगर आप लोग मिल्क इंक्लूड करते हैं अपनी टी और कॉफ़ी के अंदर तो आप लोग इसको नहीं लीजिए। लेकिन अगर आप लोग ब्लैक टी या कॉफ़ी ले सकते हैं तो यू कैन टेक दैट, बट ट्राई टू अवॉइड इट एज वेल और यूज़ इट इन अ मॉडरेशन वे, क्योंकि इसके अंदर हाई कैफीन होने की वजह से आपका जो इंसुलिन होता है वो बढ़ सकता है। आप लोग हर्बल टी और ग्रीन टी ले सकते हैं, बट मेक श्योर टू टेक ग्रीन टी ऑल्सो इन मॉडरेशन क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है। बाकी अगर आप इनको मॉडरेशन में लेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होगा एंड दिस विल बी गुड इन योर फास्टिंग विंडो। ऑल्सो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर या फिर कोई भी जूस को लेना अवॉइड कीजिए क्योंकि इससे आपकी कैलोरीज इंक्रीज हो सकती है एंड वोंट बी मच इफ़ेक्टिव इन योर फास्टिंग पीरियड। आप लोग अपने फास्टिंग विंडो को कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप लोग ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कीजिए जो आपका फास्टिंग पीरियड है उसके अंदर। और आप लोग अपनी इस फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इवनिंग के अंदर कर सकते हैं। एंड वर्कआउट जो आप लोग करते हैं मेक श्योर कि वो हैवी वर्कआउट ना हो, ज़्यादा इंटेंसिटी का वर्कआउट नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है जब भी हम लोग एक हैवी वर्कआउट करते हैं टू फ्यूल आवर बॉडी। लेकिन क्योंकि हम लोग इधर फास्टिंग पे है सो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग बहुत ज़्यादा माइल्ड एक्सरसाइजेस करिए या फिर आप वॉकिंग कर सकते हैं टू मेक दिस डाइट मोर इफेक्टिव। बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग की मेडिसिन्स ले सकते हैं हम लोग फास्टिंग पीरियड में। जैसे कुछ लोगों का ऐसी मेडिसिन्स होती हैं कि ये खाने के बाद लेनी है और ये खाने के बिना लेनी है, खाली पेट ले सकते हैं। तो जो भी खाने के बाद लेनी है आप लोग उसको अपने जो पीरियड है हमारा, जैसे कि बिगनर्स के लिए मैंने बताया था 12/12 का, तो जो ईटिंग का टाइम है उसके अंदर आप लोग ले सकते हैं एंड फास्टिंग के टाइम में आप लोग नहीं लीजिए। एंड अगर फास्टिंग के टाइम में ऐसी कोई मेडिसिन है जिसके अंदर आपको बोला कि आप खाली पेट ले सकते हैं तो आप उस टाइम पर वो मेडिसिन ले सकते हैं। बट डू मेक श्योर कि आप लोग एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए कि आप लोग इस
डाइट को यूज़ करने के लिए आप लोग कर सकते हो या नहीं। एंड ऑल्सो इसके अंदर जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग वुमेन हैं और जो एथलीट्स हैं, दे शुड अवॉइड डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि उनको न्यूट्रिशियस फूड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए और उनकी बॉडी के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सही नहीं रहेगा। एंड बहुत लोग कहते हैं कि अगर जैसे उनको क्रेविंग होने लग जाती है, बीच में ऐसा फील होता है जैसे कि एनर्जी लॉस हो रहा है या फिर हेडेक या डिजीनेस फील होने लग जाती है, तो गाइस आप लोग जब भी किसी डाइट को एकदम से स्टार्ट करते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग जिम पे स्टार्ट करते हो, तो कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स आना नॉर्मल है, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू अडेप्ट एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ डाइट। सो हैविंग दीज सिम्टम्स आर नॉर्मल। एंड बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि कभी कभार उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ही जैसे कि पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, या फिर उनको सर में दर्द हो रहा है या नहीं उनसे किया जाता। सो आई वुड सजेस्ट दैट डोंट मेक योर बॉडी स्ट्रेस सो मच। आप लोग इस डाइट को फिर नहीं लीजिए। अगर आपको ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, यू कैन इमीडिएटली स्टॉप दिस डाइट एंड बिगिन विद अनदर डाइट। और आपको अगर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग इसके अंदर मेक श्योर कीजिए कि आप लोगों की जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे थ्रू आउट द टाइम पीरियड, ताकि आप लोगों को भूख ना लगे एंड यू आर फुलफिलिंग दिस एट द राइट टाइम। हाइड्रेशन इस टाइम पीरियड में आपकी फास्टिंग के टाइम पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो बेसिकली प्यूरिफाई हो रही है इनटू हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। सो दैट्स व्हाई in this purification process hydration is very important। एंड अगर किसी को ज़्यादा इश्यूज फेस हो रहे हैं, सो यू कैन स्टार्ट विद द ईजिएस्ट टाइम स्लॉट, दैट इज़ बाय 12/12, दैट इंक्लूड्स 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 12 आवर्स ऑफ ईटिंग। अब जब आपकी ईटिंग विंडो की बात आती है, सो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो टाइम स्लॉट है अगर वो कम का है, जैसे कि 4 आवर्स का है या 12 आवर्स का है, तो आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर सारा जंक फूड खा लीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे या फिर ओवर ईटिंग कर लीजिए, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका वेट लॉस की जगह वेट गेन हो जाएगा और ये बिल्कुल भी हेल्दी डाइट नहीं मानी जाएगी। आप लोग लाइट मील्स इंक्लूड कर सकते हैं एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग सारी हेल्दी मील्स को यूज़ करें। अगर आप लोग हेल्दी मील्स की जगह आप लोग सारे जंक को इंक्लूड कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फास्टिंग का और फिर ईटिंग पीरियड का, एंड दिस विल लीड टू ब्लोटिंग। आप लोग फ्रूट्स, सैलड्स और सूप्स यूज़ कर सकते हैं अपने ईटिंग विंडो के अंदर, एंड इन सब से आप लोग अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं हेल्दी ईटिंग से। एंड जो नॉर्मल आपका खाना होता है जैसे रोटी, दाल, सब्जी, आप लोग उसको अपने लंच में ले सकते हैं। बट गाइज मेक श्योर कि आप लोग अपना जो ये टाइम पीरियड है आप लोग कन्वीनियंटली अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। ओवर ईटिंग बिल्कुल मत कीजिए ईटिंग विंडो के अंदर, क्योंकि वो इफेक्टिव वेट लॉस के अंदर नहीं रहेगा। ऑलवेज प्री प्लान योर मील्स and include fruits, vegetables and protein rich and healthy fats in your diet. Do not skip your meals, जैसे जो लोग करते हैं या तो वो डिनर स्किप कर देते हैं या फिर अपना इवनिंग स्नैक्स मिस कर देते हैं। अगर हम लोग इस पीरियड के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ओवर ईटिंग कर लें। हम लोग को अपनी मील्स को स्किप नहीं करना है, बट अपने वे से देखना है कि हमारी बॉडी कौन से टाइम पीरियड को अडेप्ट कर रही है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उसी टाइम पीरियड के अंदर खाना है। ऑलवेज टेक योर डाइट इन द करेक्ट पोर्शन एंड करेक्ट टाइमिंग्स। स्टे हाइड्रेटेड so that the cases of gas and acidity decreases. Do not consume
कैलोरिक बेवरेजेस इन योर फास्टिंग विंडो, जिसके अंदर कैलोरीज होती हैं, आप उसको प्लीज़ इंक्लूड नहीं कीजिए अपनी फास्टिंग विंडो के अंदर. And choose fasting period as per your favorable time. And also, in case of a medication, you can consult your doctor first. And stay hydrated. And it is very important to manage your sleep pattern and stress in an effective way for a perfect diet plan to be executed. And most importantly, stay happy. Have a healthy eating and healthy lifestyle. Goodbye.